ओम सूर्याय नमः। भक्तों, आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम गोपालाष्टमी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनने से ही मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, इस दिन जो मनुष्य माता की जिस भी प्रकार से सेवा करता है, उससे मनुष्य को उसके पिछले किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन माता को नहलाना, अच्छा चारा खिलाना और माला पहनाना, उस श्रृंगार करके माता की पूजा की जाती है। क्योंकि भक्तों, मरने के बाद जब मनुष्य को दूसरा पड़ाव, जिसको रुधिर की नदी कहते हैं, पार करना होता है, उस पड़ाव को वह मनुष्य ही पार करता है जिसने गौ माता की सेवा की हो। इसलिए भक्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर हर रोज माता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम गोपालाष्टमी के दिन माता की सेवा जरूर करें। अब हम आपको गोपालाष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। यह कथा उस समय की है जब भगवान कृष्ण 4 या 4.5 साल के होंगे। उस समय भगवान कृष्ण अपने बचपन की लीलाएं कर रहे थे। उनकी अनेक लीलाओं में से एक लीला यह है कि वह पहले गाय माता के छोटे छोटे बछड़ों को चराते थे, उनके साथ खेलते थे और बछड़ों को वो अपने घर के आंगन के आसपास ही चराया करते थे। उनकी माता यशोदा उनको थोड़ी देर के बाद देख लेती थी कि भगवान बछड़ों को चरा रहे हैं या कहीं भाग तो नहीं गए। फिर एक दिन भगवान कृष्ण जी ने अपनी माता से जिद की कि उनको गाय माता को चराना है। माता यशोदा ने उसको टालते हुए कहा कि तुम अपने पिता नंद जी से पूछ लो। जब शाम को नंद जी अपने घर पर आए तो कृष्ण भगवान ने उनको विनती की कि मुझे गाय माता को चराने के लिए जाना है। तो नंद जी ने पहले तो भगवान कृष्ण को बहुत टालने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माने तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि तुम कल पंडित को बुलाकर लाना। जिस दिन का वो शुभ मुहूर्त निकालेंगे उसी दिन तुम गाय माता को चराने के लिए जाना। तो अगले दिन भगवान कृष्ण सुबह ही पंडित जी के पास उसको बुलाने के लिए गए और पंडित जी को भगवान कृष्ण ने आते हुए यह बतलाया कि नंद बाबा तुमसे मेरी गाय को चराने के लिए मुहूर्त पूछने जा रहे हैं और पंडित जी आपसे विनती है कि यह मुहूर्त आप लोग आज का ही निकालना, क्योंकि मुझे आज ही गाय चरानी है। तो पंडित जी भगवान की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पंडित जी ने जान लिया था कि यह छोटा बच्चा नहीं है और यह तो भगवान विष्णु का अवतार है। इसलिए उसने भगवान की बात को नहीं मना किया और वह भगवान की बात को मान गए। और जब भगवान किसी भी समय को निर्धारित करते हैं तो वह ही मुहूर्त कहलाता है। इतने में पंडित और भगवान दोनों घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के बाद नंद जी ने पंडित जी से कहा कि भगवान कृष्ण को गाय चराने के लिए जाना है, इसलिए उनके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालो। इस पर पंडित जी ने अपने पत्रे को देखते हुए बहुत समय लगा दिया। इस पर नंद जी ने कहा कि क्या बात है पंडित जी, कोई अड़चन है? तो पंडित जी ने बोला कि नंद जी, गाय चराने का मुहूर्त तो आज का ही है, उसके बाद 1 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर नंद जी ने कहा कि चलो आज ही गौ माता का पूजा कर दी जाएगी, ताकि कृष्ण भगवान आज से ही गाय माता को चराने जा सकें। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, इसलिए उनके उपलक्ष्य में यह त्यौहार गोपालाष्टमी मनाया जाता है। जो मनुष्य इस दिन गौ माता की पूजा करता है, इसलिए उनके पिछले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप लोगों के पास अपनी गाय नहीं भी है तो आप लोग किसी गौशाला में जाकर गाय माता की पूजा सेवा कर सकते हैं। आज के दिन कोई भी मनुष्य इस वीडियो में बताए गए किसी भी कार्य को करता है तो सभी काम, जैसे कि लड़के या लड़की की शादी ना हो तो तुरंत उसकी शादी हो जाएगी।
अगर किसी औरत का संतान नहीं हो रही तो माता को अपने हाथों से नहलाने से शीघ्र ही उसको संतान का सुख प्राप्त होगा। आज की वीडियो में भक्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। भक्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे अनु SG के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम शुभे नमः।